बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमने डिस्कस करना है कंडक्ट डिसऑर्डर को। कंडक्ट डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको। उसके बाद जो है वो इसका DSM-5 क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्ट डिसऑर्डर में कौन कौन सी जो है वो सिम्टम्स पाई जाती हैं, किस एज के लोगों में ये होता है, इसकी एटियोलॉजी यानी कॉजेज क्या होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर conduct disorder is a psychological disorder diagnosed in childhood or adolescence that presents itself through a repetitive or persistent patterns of behavior in which the basic rights of others or major age appropriate norms are violated. कंडक्ट डिसऑर्डर सबसे पहले तो याद रखें कि ये बच्चों में और अडोलिसेंस में यानी 18 साल से कम उम्र के लोगों में जो है ये अफराद में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें रेपिटेटिव और परसिस्टेंट बिहेवियर्स होते हैं, यानी वो बिहेवियर्स जो बार बार किए जा रहे हों और मुस्तकिल किए जा रहे हों। कौन से बिहेवियर्स वो हो सकते हैं? सबसे पहला तो इन विच द बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स और मेजर एज अप्रोप्रिएट नॉर्म्स आर वायलेटेड। सबसे पहले तो इसमें जो है वो ये लोग जो कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, ये दूसरों के राइट्स का ख्याल नहीं करते, उनको वायलेट करते हैं यानी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब दूसरों के राइट्स क्या होते हैं? मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की जान को, किसी की माल को नुकसान ना पहुंचाना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये बेसिकली दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी करते हैं, डकैतियां करते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, रॉबर्स होते हैं, ये रॉबरीज कर लेते हैं। और उसके अलावा जो है वो अपने एज अप्रोप्रिएट नॉर्म्स का ख्याल नहीं करते। एज अप्रोप्रिएट नॉर्म्स का ख्याल करने से मुराद ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस उम्र के लोगों में होने चाहिए। जिस तरह हम बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मुतय्यन कर देते हैं कि भाई आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये जो लोग जो हैं वो अपने एज के हिसाब से जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो उनको जिन चीज कामों से उनको मना किया जाता है, ये लोग मना नहीं होते। These behaviors are often referred to as antisocial behaviors. It is often seen as the precursor of to antisocial personality disorder, which is not diagnosed until the individual is 18 years old. बेसिकली ये जो बिहेवियर्स हैं इनको एंटी सोशल बिहेवियर्स कहा जाता है। और ये आगे चल के जो है अगर परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो ये आगे चल के एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको चूंकि 18 साल से पहले हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो 18 साल से आगे पहुंचता है, तो फिर हम इसको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डायग्नोस में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे अगर देखते हैं, द चाइल्ड डायग्नोस्ड विद कंडक्ट डिसऑर्डर ऑफन प्रेजेंट्स विद अ लैक ऑफ एम्पैथी और द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फीलिंग्स ऑफ अदर। अब ये वो लोग, वो बच्चे, वो अडोलिसेंस या वो अफराद जो कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, एक तो उनमें एम्पैथी नहीं होती, दूसरों दूसरों के लिए वो जज्बा नहीं होता, वो दूसरों का ख्याल करने का जज्बा नहीं होता, दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। और उसके अलावा दूसरों की फीलिंग्स, एहसास, जज्बात, इमोशंस का जो है वो ख्याल नहीं करते। बिकॉज अ चाइल्ड with conduct disorder is unable to place themselves in the other person's shoe, they are unable to understand their consequences. ठीक है, तो यानी कि वो एम्पैथी का ख्याल भी नहीं करते। उसके अलावा जो है वो उनको नहीं पता होता कि वो जो कर रहे हैं उसके क्या नतायज जो है वो बरामद होंगे। अच्छा, जब हम DSM-5 क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड इन द DSM-5 बेस्ड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड पैटर्न ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर सच एज सीरीज वायलेशन ऑफ लॉज एंड सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। जब हम इसको डायग्नोस करने की तरफ जाते हैं, जब हम DSM-5 का सहारा लेते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, तो DSM-5 हमें ये कहता है कि ये बेसिकली एंटी सोशल बिहेवियर्स होते हैं जो कि लंबे अरसे तक चलते हैं और ये सीरियस वायलेशन होती है सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स वगैरह की। अकॉर्डिंग टू DSM-5 criteria, there are 4 categories that could be present in the child's behavior.
DSM-5 का क्राइटेरिया कहता है जी कि 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं जो बच्चों के बिहेवियर्स में मौजूद होती हैं। सबसे पहले एग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स, यानी कि लोगों की तरफ गुस्सा और जानवरों की तरफ, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे और अग्रेशन शो करेंगे। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी को, मकानात को, दुकानों को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। डिसीटफुलनेस और थेफ्ट, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, चोरियां करेंगे, सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, और उसके अलावा जो है वो रूल्स की सीरियस वायलेशन भी ये लोग करते हैं। यानी जितने भी मतलब सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, मतलब इशारे तोड़ना, इशारे पे खड़े नहीं होते, निकल जाते हैं, पुलिस वाले हाथ दें तो नहीं रुकते। इसके अलावा जिन कामों से रोका जाए वो काम लाजमी करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल adolescents who have the substance use disorder have conduct disorder like traits। अच्छा, वो तकरीबन तमाम adolescents जो सब्सटेंस यूज करते हैं, यानी जो नशे वगैरह का शिकार होते हैं, उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर पाया जाता है। ऐसी इसकी etiology की तरफ आ जाए, यानी कॉजेज की तरफ आ जाए, तो फेमिलियल फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अलावा पर्सनालिटी फैक्टर्स हो सकते हैं। फैमिली में इस तरह की कुछ चीजें जो है अगर रन करें तो वो हो सकता है। पीयर इन्फ्लुएंस, अगर दोस्तों का ग्रुप को इस तरह का है तो वो भी परेशानी क्रिएट करते हैं। These factors may also vary based on the age of onset with different variables related to the early। ठीक है, अब फिर ये जो है वो कभी किसी में किस एक उम्र में जाके ये मसला हो जाता है, किसी में किसी और उम्र में जाके ये मसला क्रिएट होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और फैमिली काउंसलिंग वगैरह जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए इंतहाई मुफीद जो है वो थेरेपीज हैं। तो ये था कंडक्ट डिसऑर्डर। होपफुली आप समझ गए होंगे इसको। अगर कोई चीज समझ नहीं आती इसमें तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसकी मेजर जो क्राइटेरिया है या मेजर जो थीम है वो ये है कि ये लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके अलावा जो है वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, और एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं, लोगों के खिलाफ होता है इनका बिहेवियर, लोगों के राइट्स का ये ख्याल नहीं करते। तो ये तमाम जो सिम्टम्स और अलामात हैं ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स के जिम्रे में आती है।